अना एक नर्म दिल, ख्याल रखने वाली और बाहमत लड़की थी। मां के गुजर जाने के बाद वो एक खामोश से घर में अपने सौतीले वालिद के साथ रहती थी। वो घर जिसकी दीवारों में कभी कहकाओं की बाज़गश्त होती थी, अब वहां सिर्फ यादें रह गई थीं और एक उदास खामोशी। अना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि गम को खत्म नहीं किया जा सकता, मगर उसके साथ जीना सीखा जा सकता है। उसका एक ही ख्वाब था, अपने घर में फिर से हंसी वापस लाना। इसकी आने वाली सालगिरह करीब थी। जब उसकी दो बेहतरीन दोस्तों को यह बात मालूम हुई तो दोनों ने दिल से फैसला किया कि इस दिन को खास बनाया जाएगा। इनमें से एक, होली, खुद भी एक मुश्किल माजी से गुजर चुकी थी। मां के बाद वो अपने सौतीले बाप और भाई के साथ रहती थी। शुरू में फासले थे, अजनबियत थी, मगर मोहब्बत, सब्र और खुलूस ने इन दीवारों को आहिस्ता आहिस्ता गिरा दिया। हॉली ने मुस्कुराते हुए एक अनोखा मशूरा दिया, क्यों ना इस बार कुछ मुख्तलिफ करें, कुछ ऐसा जो दिलों को जोड़ दे। अना पहले तो हैरान हुई, लेकिन जब होली ने अपनी पुरानी कामयाबी की कहानी सुनाई तो उना की आंखों में उम्मीद जाग उठी। कुछ सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि शायद यही जरात मंदाना कदम उसके घर में फिर से गर्मी ला सकता है। पैदाइश के दिन उना की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक तालियां, हंसी और खुशी की आवाजें। जब पुट्टी हटी तो उसकी आंखों के सामने वो मंजर था जिसकी वो मुद्दत से मुंतजर थी। 3 लड़कियों की खुलूस भरी कोशिशों से वो घर जो कभी उदास था, एक बार फिर कहकाओं से गूंज उठा। हंसी घंटी की आवाज की तरह हर कमरे में बुझने लगी और खुशी सूरज की रोशनी बनकर हर कोने में उतर आई। अना ने आहिस्ता से कहा, शायद घर दीवारों से नहीं बनते, बल्कि दिलों से बनते हैं। और इसी लम्हे गम ने खामोशी से इस घर को अलविदा कह दिया।